विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हिताश्व कुमार, सहायक आचार्य श्री राधे श्याम आर मुरारका राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। हमने बीकॉम पार्ट 3 विषय ABST प्रश्न पत्र प्रथम अंकेक्षण और प्रबंध लेखांकन में पूंजी बजटन के टॉपिक पे इससे पूर्व वीडियो में अध्ययन किया, जिसमें हमने पूंजी बजटन का परिचय, इंट्रोडक्शन के बारे में, पूंजी बजटन का अर्थ एवं परिभाषाएं, उसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कैपिटल बजटिंग और उसके साथ साथ पूंजी बजटन की विशेषताएं और पूंजी बजटन के उद्देश्य, इनका विस्तार से अध्ययन किया। अब हम आज पूंजी बजटन की आवश्यकता, नीड फॉर कैपिटल बजटिंग का अध्ययन करेंगे। नीड फॉर कैपिटल बजटिंग, पूंजी बजटन की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करें। प्राय सभी प्रकार के जो व्यावसायिक उपक्रमों में कुल विनियोग का एक महत्वपूर्ण भाग पूंजी संपत्तियों में विनियोजित किया जाता है। पूंजी संपत्तियों में विनियोग एक जटिल समस्या होती है और इस जटिल समस्या को पूंजी बजटन द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। और पूंजी बजटन की आवश्यकता है वो निम्न कारण से होती है। इसलिए हम कहें कि किसी भी व्यवसाय उपक्रम को जो कुल विनियोग हैं उसमें एक जो महत्वपूर्ण भाग है वो पूंजी संपत्तियां हैं। और पूंजी संपत्तियों में यदि हम पूंजी विनियोजित करते हैं और पूंजी विनियोजित करके हम व्यापार को बढ़ाते हैं, पूंजी संपत्तियों में विनियोग करना एक जटिल समस्या है और इस जटिल समस्या को पूंजी बजटन द्वारा ही कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। पूंजी बजटन की आवश्यकता के कारण कौन से हैं? जो निम्नलिखित कारण हैं, जिसमें सर्वप्रथम है पूंजी व्यय का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। पूंजी व्यय का विश्लेषण के लिए पूंजी बजटन की आवश्यकता है, अर्थात पूंजी बजटन द्वारा फर्म के प्रबंधन को प्रस्तावित विभिन्न पूंजी व्ययों का विश्लेषण करके उचित निर्णय करने का अवसर मिलता है। दूसरा है श्रेष्ठ विकल्प के चुनाव, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव्स। प्रबंध के सामने अनेक परियोजनाएं हो सकती हैं। प्रबंध द्वारा पूंजी व्यय विश्लेषण की उपयुक्त तकनीकों का प्रयोग करके विभिन्न विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प को चुना जा सकता है, अर्थात इसके माध्यम से श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करते हैं। तीसरा है विभिन्न पूंजी व्ययों में समन्वय, कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियंस कैपिटल एक्सपेंडिचर। विभिन्न प्रकार के जो पूंजी व्यय हैं उनमें आपसी समन्वय करने के लिए भी पूंजी बजट की आवश्यकता है। फर्म के प्रबंधन को एक साथ अनेक परियोजनाओं अथवा क्षेत्रों में पूंजी व्यय करना होता है। पूंजी बजटन की सहायता से ही विभिन्न पूंजी व्ययों में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। और चौथा है पूंजी व्ययों पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। पूंजी बजटन के माध्यम से ही जो पूंजी पर व्यय किए जाते हैं उनका कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है, अर्थात पूंजी संपत्तियों में किए जाने वाले व्यय पर पूंजी बजटन द्वारा प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। बजट प्रावधानों तथा वास्तविक व्यय की तुलना करके विचलन ज्ञात किया जा सकता है तथा इस विचलन के कारण एवं इन्हें दूर करने के उपाय किए जा सकते हैं। और पांचवा है हानियों से बचना, अवॉइड लॉसेज। पूंजी व्यय प्राय अधिक बड़ी राशि में लंबी अवधि के लिए किया जाता है। पूंजी संपत्तियों में किया गया व्यय स्थायी प्रतिबंधन होता है, अतः उसे बिना महत्वपूर्ण हानि उठाए परियोजनाओं से वापस नहीं निकाला जा सकता है। अतः इस तरह की हानि से बचने के लिए पूंजी बजटन आवश्यक होता है। और छठा है अनिश्चितता एवं जोखिम का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ
अनसिक्योरिटी एंड रिस्क। पूंजी व्यय के निर्णय किसी एक ही वर्ष की अवधि से संबंधित नहीं होते हैं, बल्कि इनका प्रभाव अनेक वर्षों तक रहता है। अतः इनके नियोजन में अधिक जटिलताएं होती हैं और पूंजी व्यय में अनिश्चितता एवं जोखिम तुलनात्मक रूप से अधिक रहती है। अतः इस अनिश्चितताओं एवं जोखिमों का अनुमान लगाने तथा इन्हें कम करने के लिए पूंजी बजटिंग की आवश्यकता है। जो अनिश्चितता या जोखिम की जो स्थिति है उससे पार पाने के लिए जिसको प्रयोग करते हैं वो पूंजी बजटिंग के माध्यम से करते हैं। और सातवां है साधनों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। जो साधनों की व्यवस्था, फंड्स की जो व्यवस्था है वो पूंजी बजटिंग के माध्यम से की जाती है। पूंजी वे निर्णय लंबी अवधि से संबंधित होते हैं, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं लगातार। अतः इन निर्णयों के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं पर अधिक राशि व्यय करने की आवश्यकता होती है और इस राशि को संस्था किन साधनों से प्राप्त करेगी इसका निर्धारण भी पूंजी व्यय को निर्धारित करते समय किया जाता है। वो शेयर कैपिटल से करेगी, प्रेफरेंस शेयर से करेगी, डिवेंचर से करेगी, ये सारा का सारा है वो पूंजी व्यय करने के जब निर्धारण करते हैं उसी समय जो साधनों से हमें पूंजी प्राप्त करनी है उसका भी ध्यान रखा जाता है। आठवां है फर्म की सफलता, सक्सेसेस ऑफ द फर्म। जो फर्म की सफलता है वो पूंजी बजटन पूंजियों के प्रबंधन व्यवस्था पर निर्भर करता है। पूंजी व्यय निर्णय प्रबंधन में बहुत महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है तथा फर्म की भावी सफलता अथवा असफलता पूंजी व्यय निर्णयों की सफलता पर बहुत कुछ निर्भर करती है। यदि आवश्यकता से अधिक पूंजी का विनियोजन करके अनावश्यक क्षमता का विकास किया जाता है तथा उसका उपयोग नहीं किया जाता है तो परिचालन लागतें बढ़ती हैं तथा फर्म की लाभदायिता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। और नौवीं जो पूंजी बजटिंग की आवश्यकता है, नौवां बिंदु, वह है पूंजी संरचना नियोजन, कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग। पूंजी बजटन द्वारा पूंजी संरचना नियोजन स्वतः ही हो जाता है क्योंकि किसी भी परियोजनाओं की शुद्ध प्रत्याय पूंजी लागत पर निर्भर करती है तथा पूंजी की लागत संस्था की पूंजी संरचना पर निर्भर करती है। अतः कोई भी परियोजना जो हम तैयार करते हैं कि शुद्ध जो प्रत्याय पूंजी की लागत पर निर्भर करती है तब पूंजी की लागत संस्था की पूंजी संरचना पर निर्भर करती है। और 10वां है अंतिम बिंदु, अंशधारियों की संपदा को अधिकतम करना। पूंजी बजटन द्वारा श्रेष्ठतम दीर्घकालीन विनियोजन परियोजनाओं का चयन संभव होता है जिससे अधिक प्रत्याय रिटर्न जो है की प्राप्ति होती है और परिणाम स्वरूप अंशधारियों की संपदा में वृद्धि होती है। पूंजी बजटन के माध्यम से ही अंशधारियों के लिए जो व्यवस्था की जाती है संपदा को अधिकतम करना होता है, करते हैं और उससे उनकी रिटर्न है वो अधिक प्रत्याय प्राप्त होती है। ये पूंजी बजटन की आवश्यकता की मुख्य बिंदु थी। अब हम ये कहें कि पूंजी बजटन का महत्व है, इंपोर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग। पूंजी बजटन का क्या महत्व है? पूंजी बजटन का महत्व है किसी उपक्रम में केवल इसलिए नहीं होता है कि पूंजीगत व्यय बड़ी राशि में किया जाता है तथा इसके प्रभाव दीर्घकालीन होते हैं। इसका महत्व उपरोक्त के साथ साथ निम्न कारणों से और भी अधिक होता है और उसमें मुख्यतः कारण जो है वो निम्न है। पहला है यह विक्रय बजट में दिखलाई गई अतिरिक्त विक्रय राशि को पूरा करने के लिए उत्पादन सुविधाओं को बढ़ाने की संभावना को स्पष्ट करता है। यदि हम विक्रय बजट में जो अतिरिक्त विक्रय की राशि दिखाई उसको पूरा करने के लिए उत्पादन सुविधाओं को बढ़ाने की संभावना को स्पष्ट करता है। दूसरा, यह नष्ट हुई अथवा अप्रचलित हुई संपत्तियों के पुनर्स्थापन के लिए उपलब्ध वैकल्पिक संपत्तियों की तुलनात्मक स्थिति प्रकट करता है तथा उसमें से शेष संपत्ति को चुनने में
सहायता करता है। और तीसरा है, ये स्थायी संपत्तियां अथवा संपत्तियों की लाभदायकता की जांच में सहायक होता है। चौथा इसमें जो महत्व है, यह है दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन करने तथा नीति निर्धारण में सहायक होता है। पांचवा है इसका जो महत्व है, ये संपत्तियों को क्रय के उचित समय एवं उसकी वित्तीय व्यवस्था के उचित स्रोतों की जानकारी देता है कि संपत्तियों को क्रय करने के समय उचित समय कौन सा है और उसकी वित्त की व्यवस्था कहाँ से की जा सकती है जो सबसे उचित है, ये जानकारी इनके द्वारा दी जाती है। छठा है, ये रोकड़ बजट के लिए आवश्यक सूचनाएं प्रदान करता है। जो कैश बजट तैयार करते हैं उसके लिए सूचनाएं, आवश्यक जो सूचनाएं हैं वो उपलब्ध कराता है और इसकी सहायता से रोकड़ बजट सरलतापूर्वक बनाया जा सकता है। और सातवां जो महत्व है, ये लागत घटाने तथा नियंत्रित करने के उपायों पर विचार करते समय सहायक सिद्ध होता है। और आठवां है, इसकी सहायता से फर्म हास तथा संपत्तियों के पुनर्संस्थापन के संबंध में सुदृढ़ नीति का निर्माण कर सकती है। जैसे जैसे संपत्तियों को डेप्रिसिएशन होता है त्यों तो उसको वापस पुनर्स्थापित करने की सुदृढ़ जो नीति तैयार की जाती है इसके माध्यम से ये मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कार्यों को मशीनों द्वारा किए जाने की आर्थिक वांछनीयता की जांच करने में सहायक सिद्ध होता है। और 10वां है, ये कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कार्य दशाओं एवं सुरक्षाओं में सुधार की योजना की पूंजीगत लागतों के अनुमान प्रदान करता है। और अंतिम है 11वां, यह श्रम कल्याण योजनाओं के आर्थिक भार की जांच करता है। इस प्रकार हमने पूंजी बजटन की आवश्यकता क्यों है उसका अध्ययन किया, पूंजी बजटन का महत्व क्या है इसका अध्ययन किया, और आगे जो वीडियो बनेंगे उसमें हम पूंजी बजटन की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे, नेचर ऑफ कैपिटल बजटिंग। धन्यवाद।